मदीनतुल इल्म, ये लक़ब, ये इस्तिआरा, ये तशबीह या बाब मदीनतुल इल्म, ये सिर्फ उन हस्तियों पर ज़ेब देता है जिन्होंने किसी बशर से इल्म हासिल ना किया हो, जिन्हें बराह रास्त उस ज़ात ने इल्म दिया हो जिसकी ज़ाती सिफत है इल्म। तवज्जो है? अरे हम लोग क्या इधर बड़े बड़े प्रोफेसर और उस्ताद और अल्लामा और मुहद्दिस और मुफ़क़ीह और मुज्तहिद और आरिफ, हर फील्ड में साइंसदान, हकीम, हकीम बमानाए फ़लसफ़ी, वैसे हकीम भी बमानाए तबीब, कोई किसी को क्या इल्म अता करेगा? ये सब के सब मालूमात के ताजिर हैं। ये कुछ मालूमात के ताजिर हैं। इल्म तो वो अता करेगा जिसकी जाती मिल्कियत है इल्म। हम सब क्या हैं? क्या है हमारी हैसियत? थोड़े से मालूमात यहाँ से लिए, थोड़े से यहाँ से लिए, थोड़े से उनसे लिए, थोड़े से उनसे लिए, अल्लामा कहलाने लगे। क्या हैसियत है? इल्म तो सिफत है ज़ाते बारी की। हम में से कौन है जो दावा करे कि हमें बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इल्म हासिल हुआ? कोई नहीं है ना। रूए ज़मीन पर कोई नहीं है जो ये दावा करे कि हमें बराह रास्त हज़रत बारी ताला से इल्म हासिल हुआ। कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मगर जिसको खुदा खुद कहे कि मैंने बराह रास्त इल्म दिया। और ऐसी चंद शख्सियतें हैं, कुरान गवाह है, वह अल्लमा आदम अल अस्मा, अल्लाह ने आदम को अस्मा तालीम की है। हज़रत आदम के लिए भी है हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, जो आप जानते नहीं थे वो सब आपको सिखाया। खुद पैगंबर ने फरमाया अद्दबनी रब्बी फअहसन तादीबी, मुझे मेरे रब ने सिखाया है और क्या अच्छा सिखाया है। तो जो बराह रास्त हजरत आलिमो अलीमो इल्म से इल्म पाए, वो होता है मदीनतुल इल्म, और वही होता है बाबे मदीनतुल इल्म। वरना जहां कदम दरमियान में बशर का आया, उसके ऊपर तो लफ्ज आलिम ज़ेब ही नहीं देता। तवज्जो रहे, लफ्ज़ आलिम ज़ेब नहीं देता। मैंने कहा ना, हम सब मालूमात के ताजिर हैं। ईमानदारी से तिजारत करें तो सवाब पाएंगे, खियानत करें तो अजाब। पैगाम चला गया। सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। दयानतदारी से तिजारत करें, सवाब आजर, खियानत करें अजाब, और अजाब अलीम, दर्दनाक तरीन अजाब। तो बहरहाल अब देखिए, बात से बात शाख दर शाख निकलती चली आ रही है। या मदीनतुल इल्म वो हैं जिन्हें अल्लाह ने बराह रास्त सिखाया हो, या वो हैं जिन्होंने खुदा से या रसूल से बराह रास्त इल्म इलाही का ख़जाना हासिल किया हो। उसके अलावा कोई नहीं है। वही बता सकते हैं ज़िंदगी के असरार क्या हैं, वही बता सकते हैं मौत के असरार क्या हैं, वही ज़िंदगी और मौत के रंगों की तफसीरें कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। हम अगर जमालियात मौत पे गौर करें तो एक
बड़ा, जो बिल्कुल आपके ज़ौक़ की चीज़ है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कर सकता, एक बड़ा मसला ये है कि मौत की आंखों में आंखें डाल के तो कोई नहीं देख सकता, तो उसके चेहरे को नज़र भर के कौन देख सकेगा? जो मौत को ज़िंदगी से बदल दे। मगर क्या लुत्फ़ है उनका, क्या करम है, और मौत की भी क्या जमालियाती शान इस हदीस की रोशनी में सामने आती है, जहाँ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने एक चाहने वाले से इरशाद फरमाया, एक मुश्दा है, मशहूर हदीस है, लेकिन ख़ुद मुझे चूँकि इस हदीस को बार बार पढ़ के कैफ हासिल होता है इसलिए पढ़ता हूँ। आका का एक चाहने वाला था, वो भी कैसा चाहने वाला, उसका नाम था हारिथ हमदानी, मौला का बूढ़ा सहाबी, चाहने वाला सहाबी। अभी ज़रा थोड़ी देर के लिए अपनी आँखों में आंसू को ठहराए रखिए, वक्त कम नहीं है, देर तक नहीं पढ़ सकूँगा, वक्त में गुंजाइश नहीं है, देर तक नहीं पढ़ सकूँगा, लेकिन ये जो हज़रत हारिस हैं ना, इनकी हैसियत मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में वही है गोया कि जैसे इमाम हुसैन की ज़िंदगी में हबीब इब्न मज़ाहिर। हारिस हमदानी बूढ़े हो गए थे, इतने बूढ़े कि उनसे बग़ैर सहारे के चला नहीं जाता था। कूफे में रहते थे, उनकी शान ये भी थी जहाँ जहाँ मौला अली गए वहाँ वहाँ पहुँचे। कूफे में जब मौला अली थे, उस ज़माने में मौला अली की खिदमत में, एक दिन ये देखा कि हारिस चंद अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ चले आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा है, सहारा लेकर किसी का, और पाँव जैसे घिसट रहा है। ये मंज़र देख के मौला अमीरुल मोमिनीन की आँखों में मोहब्बत से आंसू आ गए, और मौला उठ खड़े हुए अपनी जगह से, मस्जिद कूफा है, उठ खड़े हुए। हारिस करीब आए, चंद कदम मौला आगे बढ़े, हारिस का बाजू खुद थामा, अपने करीब ला के बिठाया। हदीस बहुत तवील है, हदीस बहुत तवील है, आप महरूमियत का एहसास ना रखिएगा। एक जुमला अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत हारिस को जैसे थामा था ना, दिल से पुकारो, तुम में से हर एक को अली थाम लेते हैं। महरूमी का एहसास लेके ना जाइएगा। अली हैं, अली, अली हैं दस्ते खुदा, अली हैं दस्ते मुस्तफ़ा। मौला अली उठे, गए, बाजू थामा, करीब ला के बिठाया। हारिस ने बहुत से सवालात किए, मौला ने बहुत बलीग और पुरअसरार जवाब दिए, लेकिन उसमें एक बात फरमाई, और इसे अरबी के एक अजीमुल मर्तबा शायर ने पूरे क़ते में नज़्म कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि या हार हमदान मन यमुत यरनी मिन मुअमिनिन औ मुनाफ़िक़िन क़ुबुला यारिफ़ुनी बितरफ़िही व आरिफ़ुहु बिइस्मिही व नाअतिही व मा फ़अला। तवील क़ता है, क़दरे 8-10 अशार का, लेकिन मैं उसका ख़ुलासा अर्ज़ कर दूँ। मौला ने फरमाया, ए हारिस हमदानी, इस दुनिया से कोई नहीं जाता, कोई नहीं मरता, मगर मरने से पहले वो मुझे देखता है। तकरीबन मजलिस मसाइब के करीब आ चुकी है, मगर मैं एक जुमले में एक बहुत बड़ी कलामी बहस को समेट दूं। अक्सर जो लोग हमसे पूछते हैं कि ये बताइए, उठते बैठते आप या अली कहते हैं, अली कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें मौला अली से पूछना चाहिए, आप फरमा रहे हैं हर मरने वाला मुझे देखता है, आप कैसे हर मरने वाले के करीब पहुंच जाते हैं? मौला ने फरमाया है, अब ये किसी खतीब ने तो नहीं कहा, किसी शायर ने तो नहीं कहा,
फ़र्त मोहब्बत में व मुबालगे में। ऐ हारिस, कोई इस दुनिया से नहीं उठता, मिन मुअमिनिन औ मुनाफिकिन, ना कोई मोमिन ना कोई मुनाफिक, मगर ये कि वो मुझे देखता है मरने से पहले। वाक़ईन वक्त नहीं है, वरना अर्ज़ करता है यहाँ एक बहुत बड़ी बहस है। अगर फरमाते कि मरने के बाद मुझे ज़रूर देखेगा, तो फ़लसफ़ियाना और मंतिकी असासें बदल जाती, बहस बदल जाती। दूसरा चैप्टर होता कि भाई मरने के बाद इसकी रूह भी मुजर्रद है, आलम मुजर्रद में वो भी हैं, देखने का कोई मसला नहीं है, कोई मादी हिजाब दरमियान में नहीं है। गौर फरमा रहे हैं कितनी बड़ी बहस है। अगर मौला फरमाते कि हर मरने वाला मरने के बाद मुझे देखेगा, मसला आसान था। फरमा रहे हर मरने वाला मरने से पहले मुझे देखेगा, यानी इसी आलम असबाब में, इन्हीं मादी हिजाबात के बावजूद वो वक्त वो होगा कि वो मुझे देखेगा। मिन मोमिनिन औ मुनाफिकिन क़ुबुला, मरने से पहले देखेगा, मरने से जरा देर पहले देखेगा। यहाँ ज़मानी मकानी हिजाबात की बहसें बहुत दिक्कत नज़र के साथ दरमियान में आएंगी। देखेगा तो कैसे? मैंने अर्ज़ किया कि अब जो सारी दुनिया में हमसे पूछा जाए, अब तो हम में ऐसे पैदा हो गए, हमारे यहाँ ऐसे मुक़स्सिरीन पैदा हो गए हैं। अपने बारे में मैं कुछ नहीं कहता, अपने बारे में तो मैं कहता हूँ मैं कासिर भी हूँ मुक़स्सिर भी। उनकी अज़मत को समझने से कासिर हूँ, उनकी इताअत करने में मुक़स्सिर हूँ। जो इताअत का हक़ अदा नहीं हो सकता, जो मारिफत का हक़ अदा नहीं हो सकता, मारिफत का हक़ अदा नहीं हो सकता कासिर, इताअत का हक़ अदा नहीं हो सकता मुक़स्सिर। इसी में शरफ है कि अपने को मुक़स्सिर और कासिर मान लो, वरना उनका हक़ मारिफत और उनका हक़ इताअत किससे अदा हुआ है? और फरमा रहे हैं आप। बहरहाल, लेकिन ऐसे मुक़स्सिर, दूसरे माना में अर्ज़ कर रहा हूँ, जो फ़ज़ाइल अली और फ़ज़ाइल आले अली का इनकार करते हैं, वो इस हदीस को शायद कबूल ना करें। और ये जो उठते बैठते हम या अली या अली या अली या अली कहते हैं, वो उनको समझ में नहीं आती ये बात। मैं कहता हूँ समझिएगा, बाद में तजर्बा करके देख लीजिए, सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अक्सर ऐसे बहस करने वाले, ऐसे मुनाजरा बाज, मैं क्या अर्ज़ करूं, वो पूछते हैं कहाँ है रिवायत, क्या है दलील। कोई इंसान अपना तजर्बा बयान कर रहा है और आप उससे रिवायत पूछ रहे हैं। रिवायत तो माजी की दास्तान होती है, हम तो अपने तजर्बे अर्ज़ करते हैं। हम अली को पुकारते हैं और दस्ते अली की इमदाद और इस्तिमदाद को महसूस करते हैं और समरात को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। हम नताइज और समरात को अपने सामने देखते हैं। पूछो कराची के मातमियों से, पूछो जब बम ब्लास्ट हुआ था इनके अंदर ताकत थी कि आलम को संभाल के रखें? इनके अंदर तो जान नहीं थी, ताकत नहीं थी, होशो हवास न था, फिर भी इनके हाथ थे, मगर इनके हाथ पर किसी का हाथ था जो आलम सरनिगू ना हुआ। ये जो उठते बैठते आप या अली करते हैं, ये यूं ही नहीं है। बहरहाल, ये बहस बहुत गौर तलब है कि आपने इस मशहूर हदीस में ये नहीं फरमाया कि मरने के बाद मुझे देखेगा। मरने के बाद क्या है? आलम मादी से रूह, इंसानी रूह जुदा हो गई, अब आलम मुजर्रद है या आलम मिसाली है। आलम मिसाली के अहकाम अलग हैं, आलम मुजर्रद के अहकाम अलग हैं।
वहाँ के कवानीन अलग हैं, वहाँ के कायदे अलग हैं। ये आलम मादी है, यहाँ के कवानीन और कायदे अलग हैं। और यहाँ सबसे मजबूत जो हिजाब है वो हिजाब ज़मानी और मकानी है। फरमा रहे नहीं, मरने से पहले मुझे देखेगा। ये ऐलान के मरने से पहले मुझे देखेगा, ये वही कर सकता है कि जिसको कुदरतो ताकतो हक तसर्रुफ ज़मानो मकान पर हासिल हो। ज़मान भी अली की मुट्ठी में है, मकान भी अली की मुट्ठी में। आप बेशक बेशक कर रहे हैं, दाद दे रहे हैं, दरूद पढ़ रहे हैं, वज्द कर रहे हैं, झूम रहे हैं। मेरी निगाहों में तो वो चेहरे हैं कि जो चेहरे ज़िक्र अली से मुरझा जाते हैं। शुकूक हैं, शुबहात हैं, इनकार है, एतराज़ है, तरद्दुद है, तअम्मुल है, तफक्कुर है। हर बात मानने में एक रुकावट है। हाँ, पढ़ो ज़मान व मकान का फ़लसफ़ा, स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो मगर कुरान की रोशनी में। स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो नहजुल बलागा की रोशनी में। स्पेस टाइम फ़िलासफ़ी पढ़ो सहीफ़ा कामिला की रोशनी में। जवानान अज़ीज़ ये पढ़ो और फिर देखो कि ज़माने की हकीकत क्या है और मकान की हकीकत क्या है। जो खालिक़ ज़मान व मकान है उसने ज़मान व मकान खल्क़ फरमा के उस पर किसी को अगर वली बनाया तो आपको क्या एतराज़ हो सकता। तो अली ये वली आएंगे, कब आएंगे? मौत से पहले आएंगे। ये कितना बड़ी एक जमालियाती हकीकत है जो मौत से जुड़ी हुई है।